हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। सुबह की राम राम के साथ हमारा वीडियो फिर से स्टार्ट हो रहा है और आप सभी का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, सुबह का समय है और अंदर की झाड़ू हो गई है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए बाहर। और मैंने यहाँ पे की थी लिपाई, तो आधी दूर ही लिपाई करी थी, आधी दूर नहीं करी थी। तो यहाँ पे मैंने अभी गौरा नहीं बांधी गई है, सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगेगा और उसके बाद गौरा को बांधेंगे। तो सुबह में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि हम लोग थोड़ा सा लेट ही गौरा को बाहर निकालते हैं ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि गाय को ना बहुत जल्दी ठंडी लगती है। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के और भर लिए हूँ। और हमारे काम जो है, हम हाउस वाइफ के काम सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, मॉर्निंग से भी स्टार्ट हो जाते हैं। और हम लोगों को सुबह जल्दी उठना भी रहता है और उठना भी चाहिए। सुबह जल्दी उठने के कई सारे फ़ायदे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब काम भी जल्दी हो जाता है, कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो काम मेरा जो है जल्दी हो जाता है, अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और टाइम से हो जाता है। गौरा का दूध दही का भी काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। सुबह उठने से हमारा जो मन है वो भी थोड़ा शांत रहता है। और देर से उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी लेट हो गया, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इसमें फंसे रह जाएंगे, दिमाग लगा रहेगा। और सुबह जब जल्दी उठेंगे तो जल्दी से सारा काम निपट जाएगा, तो फिर थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा और ये हो जाएगा कि हमारा काम भी हो गया है, हमें कुछ शांति भी रहेगी। तो इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो अभी गौरा यहीं पे बैठी हुई है, यहाँ पे देखिए लगा है बल्ब एक, ताकि गौरा को उजाला रहे, थोड़ा सा मतलब गर्माहट भी रहे। बल्ब लगा दी हूँ यहाँ पे, एलईडी नहीं बल्ब लगाई हूँ। तो यहाँ पे गौरा रहती हैं, उस साइड में बाछू रहते हैं। पैरा यहाँ पे रोज डालना पड़ता है क्योंकि रोज गीला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रोज पैरा में डाल देती हूँ ताकि इनको ठंडी ना लगे। ठंडी से इनको भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, तो और इनको भी बचाना है। तो यहाँ पे गोबर भर के मैंने रख दिया है और आ गई हूँ यहाँ पे जलाने के लिए चूल्हा। तो थोड़ा सा तेल था, और ये किसका तेल है, ये तारपीन का तेल है। तो ये उसमें डालने के लिए आया था पेंट में, वही थोड़ा सा बच गया था, वही डाल दी हूँ। लेकिन ये इससे मतलब तुरंत ये बल के और तुरंत बुझ जाता है। तो नहीं जल रहा था तो मैं वहाँ से ले आई एक पन्नी, की पन्नी डाल देंगे, पन्नी पकड़ा लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी से पकड़ लेगा चूल्हा। इस टाइम पर ना चूल्हा पकड़ाना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि जल्दी चूल्हा पकड़ते नहीं है और मिट्टी के तेल वगैरह हमारे यहाँ मिलते नहीं है। तो अभी बस इसी से पन्नी वगैरह से ही चूल्हा पकड़ाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, कौड़ा भी और चूल्हा भी। तो यहाँ पे देखिए आ गई थी चिड़िया, और ढेर सारी चिड़िया आ गई हैं। पहले ना तो कितने ज़्यादा आते थे वो जिसे हम कहते थे खड़ैचा मामा, और बहुत सारी गौरैया आती थी। लेकिन अभी तो सारी चिड़िया जो है वो विलुप्त हो गई हैं, बस यही चिड़िया बची हैं जो कि मेरे घर आती रहती हैं चुगने के लिए धान वगैरह। तो यहाँ पे चूल्हा जला के मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। चूल्हा जल गया था तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया था कि दूध गर्म हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर मैं आग पे नहीं रख रही, मतलब कंडी पे नहीं रखती हूँ दूध। इसे चूल्हे पर ही गर्म कर लेती हूँ क्योंकि दूध कम रहता है। गौरा दूध कम दे रही है, इस टाइम ठंडी हो रही है तो दूध कम देती हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे रख दी हूँ और फिर से मैं एक बार जला दूँगी इसको, तो अच्छे से लाल हो जाएगा दूध, मतलब जमाने वाला हो जाएगा। और आज मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और कई दिनों से कपड़े नहीं धुले हैं। तो ठंडी का इंतज़ार कब तक करेंगे कि ठंडी कम होगी तो धुलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आज मशीन लगा दी हूँ कि चलो, सोचा चलो कपड़े भी धुल लेती हूँ, उसके बाद कुछ बनाऊँगी। तो सुबह सुबह लाइट थी तो मैंने मशीन लगा दी धुलने के लिए। तो कपड़े निकलते जाएंगे एक एक शिफ्ट का, और मैं इधर धुल के और रखती जाऊंगी, उसके बाद ड्रायर कर लूँगी, सुखा लूँगी। तो इस ये रहेगा कि मतलब 3-4 दिन नहीं लगते हैं कपड़े सूखने में, एक ही दिन में 2 दिन में सूख जाता है कपड़े। क्योंकि हम मशीन में जब सुखा लेते हैं तो थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है।
तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि एक हफ्ता से मैंने लगभग मशीन नहीं लगाई। और ठंडी में तो मतलब कपड़ा छांटना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन हम लोगों के काम जो है कभी नहीं रुकते हैं, रोज़ के रोज़ ये सारे काम रहते ही हैं। और हम लोगों के काम ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, हर महीने में काम तो काम ही करना ही रहता है। गर्मी हो फिर भी करना पड़ेगा, ठंडी हो फिर भी करना पड़ेगा। तो भले हम एक दो दिन लेट लपेट कर दें, लेकिन करना हम ही को है। तो फिर सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल करेंगे, तो आज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक शिफ्ट का कपड़ा मैं सुखा चुकी थी और ये दूसरी शिफ्ट थी। और अभी और भी कपड़े हैं जो कि मैं डाली हूँ। वैसे मैं अपने कपड़े रोज़ के रोज़ धुल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा कपड़ा कम रहे, क्योंकि मेरी जो साड़ियाँ वगैरह निकलती हैं मैं रोज़ के रोज़ धुल लेती हूँ ताकि कपड़ा थोड़ा सा का ज़्यादा ना हो पाए। मैं ठंडी में 2-3 घंटे लग जाएंगे धुलने में। तो यहाँ पे मैं एक एक पानी खंगार के फिर दोबारा से इसे खंगार के और उसके बाद रख दूंगी, टांग दूंगी। यहाँ पे एक खूंटी लगी हुई है, उस पर लटका दूंगी, तो पानी जो थोड़ा बहुत वो गर जाएगा। उसके बाद मैं इसे ले चलूँगी अंदर और मशीन में डाल के सुखा लूँगी। तो मशीन जैसा कि मेरे बाथरूम नहीं है अभी, बस यही बाथरूम है, तो इसीलिए मशीन यहाँ पे नहीं रखी जा रही है, क्योंकि मशीन अंदर नहीं जा पाएगी, नल की वजह से अंदर नहीं जा पाएगी। इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही बस किसी तरह से काम चल रहा है। तो कपड़े देखिए मैं सुखा लाई हूँ, कपड़े डाल दिए थे तो सूख भी गए थे। और मैं डाल दूँगी, धूप बिल्कुल नहीं निकली है। लगभग दिन के 9 बज रहे होंगे, लेकिन धूप निकलने का कोई नाम नहीं है। मतलब 4-5 दिनों से तो धूप निकली ही नहीं है, कई दिन हो गए धूप नहीं निकली है। तो अभी क्या कर सकते हैं, नहीं निकलती है फिर भी काम हमको करना ही है। तो सुबह उठ के थोड़ा सा ये रहता है कि ये सारे काम जब निपट जाते हैं तो 1-2 दिन के लिए कपड़ों के लिए थोड़ी सी फुर्सत हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी छौंकने के लिए। तो कढ़ाई में लगा दी हूँ थोड़ा सा निरमा मतलब सर्फ, ताकि छूट जाए, जो हमारी कढ़ाई है वो जल्दी छूट जाए। और उसके बाद इसी में आज आलू और भाटा की सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब बैगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बैगन फरे हुए थे तो मैंने कहा चलो बैगन और आलू, बैगन की ही सब्ज़ी बना लेते हैं। तो प्याज और हरी मिर्च काट लेंगे और बैगन और आलू को मैंने काट के रख लिया है। बस तड़का लगाऊंगी और सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूंगी मैं। वैसे तो इस टाइम पर ना बहुत मसाले वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मटर वगैरह जब बनता है तो मसाले वाला ही बनता है। तो मैंने कहा हल्की मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो एक बैगन था और 2-3 आलू काट लिए मैंने, थोड़ा सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये टमाटर जो है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसे दे दूंगी गौरा को और दूसरा टमाटर लेके आऊँगी और फिर धुल के फिर उसे काट के डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने धुल लिया है टमाटर फिर से, और चाकू धुल के और फिर टमाटर काट रही हूँ। हमारा प्याज और लहसुन, प्याज और थोड़ा सा लहसुन और मिर्च डाल दी हूँ जब तक फ्राई हो रहा है। उसके बाद इसी में मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। मैं कभी कभी झटपट वाली सब्ज़ी इस तरह से बना लेती हूँ, और मैं ही क्या, मेरी ढेर सारी बहनें हैं जो कि ऐसे ही सब्ज़ी बना लेती हैं झटपट वाली। तो इधर मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर और साथ में डाल दी हूँ ये बैगन और आलू। और इसके ऊपर से थोड़े से मसाले डाल दूँगी, पुड़िया वाला मसाला डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए। जो हमारे यहाँ गोल्डी मसाला पुड़िया वाला मिलता है वो थोड़ा सा डाल दूँगी और नमक डाल के ढक दूँगी। तो पानी नहीं डालूँगी, एकदम सूखी सब्जी ही बनाऊँगी। और बनाऊँगी मक्के की रोटी। तो इस टाइम पर हमारे घर भैया मक्के की रोटी ही खाई जा रही है, क्योंकि अच्छी लगती है खाने में, तो मैं बना लेती हूँ। तो इधर मेरी चाय रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। नहा के आई थी, स्वेटर पहन लिया था लेकिन पूजा करने के बाद में, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो फिर चाय नहीं पी। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो ऐसे काम हमारे जो हैं वो चलते रहते हैं, कभी ये कभी वो कर लो। और सुबह से उठो फिर भी इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। तो यहाँ पे नमक डाल दूँगी और ढक दूँगी। तो अभी आज थोड़ी सी धीमी ही रखूँगी ताकि अच्छी सी सब्ज़ी बने। तो सभी लोग बैगन की सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से भी बनाती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द किसी दूसरे दिन वीडियो में। ये तो रेसिपी मैंने नहीं दिखाई, ऐसे ही बना दी सब्ज़ी। और इधर हमारी सब्ज़ी जो है एकदम से हो गई है और मैंने रखी है धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती डाल दूँगी, डाल के उतार दूँगी सब्ज़ी। सब्ज़ी हमारी बन गई है और बना लूँगी मक्के की रोटी गर्मा गर्म। तो सब्ज़ी को उतार देती हूँ और बना लेती हूँ रोटी। तो देखिए सब्ज़ी में हमारी हो गई है। और अभी तो बस सब्ज़ी मैंने रख दी है उतार के और बनाने लगी हूँ झटपट से रोटी। तो बस मक्के की रोटी बनाऊँगी और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी।
तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सान रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दी हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो ये मक्के की रोटी इसी तरह से बनती है, थोड़ा थोड़ा सानते रहेंगे और एक एक रोटी भर का और एक एक रोटी बनाते रहेंगे। हमारे यहाँ लगभग ऐसे ही बनती है। और जब थोड़ा सा आटा नहीं सही रहता है ना, तो उसमें ना गर्म पानी डाल के और उसको सान के रख लिया जाता है। जब आटा नहीं लगता है, लगना कहते हैं, आटा जब मुलायम नहीं रहता है तो उसमें ना सान के गर्म पानी से और उसे रख देते हैं। तो इससे ये होता है कि अच्छी मुलायम रोटियां बनती हैं। और वैसे तो हर मतलब लगता ही लगता है, कभी कभी ऐसा होता है जब जुंधरी नहीं लगती है, फिर तो इतना आता ही नहीं है कि ना लगे। तो मैं बनाने लगी हूँ रोटी मक्के की। और लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं हैं, और इस मक्के की रोटी बनाने के लिए अक्सर पतली वाली लकड़ी चाहिए होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ढेर सारा स्नेह सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिए, बन गया है हमारा खाना और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मक्के की सब्ज़ी, मक्के की रोटी और बैगन की सब्ज़ी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।